जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित अमित द्विवेदी आज आपको एक ऐसी विशिष्ट साधना के विषय में बताने जा रहा हूं जो घोर तमोगुणी साधना है। ये साधना बाबा भूतनाथ की है। भूतनाथ वास्तव में भगवान काल भैरव का ही अंश है। भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ भी है। जब हम शिव के अष्टोत्तर नामों का पाठ करते हैं तो उसमें एक नाम इनका भूतनाथाय नमः के नाम से भी आता है। तो बाबा भूतनाथ जो महाकाल भैरव के स्वरूप, उनका अंश या शिव के तमोगुणी स्वरूप जो शमशान के अधिपति हैं। भूतनाथ वास्तव में शमशान के मरघट के अधिपति देवताओं में से एक है और ये सर्वोच्च सत्ता है जो शमशान पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करती है। हमारे शरीर के पंचभूतात्मक तत्वों का विलीन होना और अंतिम समय में हमारे प्राणों को हर करके मुक्ति प्रदान करना भगवान श्री काल भैरव के इसी रूप भूतनाथ बाबा का प्रभाव होता है। आने वाली किसी भी प्रकार की चुनौतियों का, किसी भी प्रकार की समस्याओं का पूर्ण रूप से निवारण करने में सक्षम है। बाबा भूतनाथ की साधना करने से साधक को कभी भी प्रेत बाधा व्याप्त नहीं होती। भूतनाथ की आराधना करने से साधक तमोगुणी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होता है और यदि वो साधक तमोगुणी साधनाओं को करना चाहे तो उसमें शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। बाबा भूतनाथ की साधना करने से साधक के जीवन में समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण हो जाता है। मुकदमेबाजी, ऋण मुक्ति, शत्रु बाधा निवारण एवं तंत्र की किसी भी प्रकार की पराशक्तियों से होने वाली पीड़ा या किसी भी प्रकार के तंत्र के आभिचारिक कर्म प्रयोग, आपके ऊपर किसी ने तंत्र का प्रयोग कराया, ये आभिचारिक कर्म के अंतर्गत आने वाली क्रिया है जिसका निवारण बाबा भूतनाथ की साधना से अत्यंत ही सरल और सहजता से पूर्ण हो जाता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस भूतनाथ बाबा की साधना करके किस प्रकार से आप अपने जीवन में तंत्र की आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का नाश कर सकते हैं, तंत्र में पूर्ण सिद्धि कर सकते हैं। भूतनाथ वास्तव में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आप एक दिन, एक घंटे या 7 दिन में प्रत्यक्ष कर लें या उन्हें देख लें या उन्हें गुलाम बना लें, क्योंकि संपूर्ण विश्व पंचभूत भी इनके गुलाम हैं। तो हम इन्हें अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, किंतु इनकी आराधना हमें विशिष्ट शक्तियों को प्रदान करने वाली होती है। यदि साधक निडर हो, दृढ़ निश्चयी हो, साहसी हो, उसे किसी भी प्रकार का भय न हो और वह अपने गुरु पे, अपने देवता पे, अपने मंत्र पे पूर्ण आस्था रखने वाला हो, ऐसा साधक ही बाबा भूतनाथ की साधना को करके उन्हें सिद्ध कर सकता है। तो बाबा भूतनाथ की साधना शनिवार के दिन से प्रारंभ की जाती है। यह साधना नियमित 21 दिनों तक करनी चाहिए और इस साधना में कुल 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। तदुपरांत दशांश से साधक हवन करता है और अर्पण, तर्पण, मार्जन तदुपरांत बलि देकर के इस क्रिया को पूर्ण किया जाता है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते समय में साधक को नित्य प्रति लगभग 62 से 65 मालाओं के बीच में उसे जाप करना होता है। यदि साधक 3 से 4 घंटे का आसन लगाने में सक्षम ना हो तो ऐसा साधक इस साधना को सहजता से नहीं कर सकता। इस साधना को करने से पहले साधक को चाहिए कि वह दृढ़ निश्चय करे, अपने गुरु से आश्वासन ले, उनसे आज्ञा ले, तदुपरांत इस साधना में प्रवृत्त हो। साधक को शनिवार के दिन काले रंग का आसन बिछा करके शमशान भूमि में साधना करनी चाहिए। इस साधना में साधक को दक्षिण मुखी होकर के साधना करनी होती है। अपने सामने किसी पिंडी पर अथवा त्रिकोण काले पत्थर पर भैरव बाबा की आंखें बनाकर उसे अंकित करें। उस पत्थर को दूर में चमेली का तेल मिला करके उसे अच्छे से रंग लें। उस पर बाबा की आंखें स्थापित करें और उसका पूजन करें। इसमें मूर्ति की विशेष प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती। शिवलिंग, शालिग्राम और भगवान काल भैरव के त्रिकोण पत्थर की मूर्ति यदि हम स्थापित करते हैं तो इनमें प्राण प्रतिष्ठा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। साधक को चाहिए कि वह रुद्राक्ष की माला से ही मंत्र जाप करे। अपने समक्ष सरसों के तेल का चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें। एक मिट्टी के खप्पर में 5 मिठाई, फल इत्यादि नैवेद्य समर्पित करें। ये खप्पर आपको नित्य प्रति शनिवार के शनिवार भरना है, अर्थात 3 शनिवारों में आपका ये मंत्र जाप पूरा हो जाएगा और तीनों शनिवार, साधना के प्रथम दिवस, बीच वाले शनिवार और अंतिम दिवस में साधक को खप्पर देना होता है। इस साधना को करते समय में साधक को पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी होकर अपने समक्ष रक्षा चक्र लगा करके, रक्षा चक्र के लिए आप ओम रम अग्नि प्रकराय नमः या ओम भम भैरवाय नमः या ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वतो पाहि पाहि मम देहम शरीरम रक्ष रक्ष कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप करके रक्षा चक्र लगा सकते हैं। तदुपरांत अपने सामने शराब की बोतल इत्यादि रखकर तदुपरांत साधक को चाहिए कि वह साधना में निम्न मंत्र का जाप करना शुरू करे।
जाप के लिए प्रथम दिवस में आपको संकल्प लेना होगा और 1.25 लाख मंत्र जाप का संकल्प आपको एक बार में ही लेना पड़ता है। साधना के लिए जिस मंत्र का आप चुनाव करेंगे वह मंत्र है ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं भूतनाथाय कट्ट कट कुटि कुटि ह्रीं भैरवाय नमो नमः हुम फट। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं भूतनाथाय कट्ट कट्ट कुटि कुटि ह्रीं भैरवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जाप साधक को वाचिक होकर के करना चाहिए। यदि साधक को लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके मंत्र की ध्वनि को सुन सकते हैं तो आप उपांशु जाप कर सकते हैं, किंतु वाचिक जाप करने से साधक को पूर्ण प्रभाव प्राप्त होता है। मंत्र का जाप करते समय में साधक को उच्च स्वर में जाप करना चाहिए। वीर भाव में ये साधना की जानी चाहिए, भक्ति भाव से इस साधना को नहीं करना चाहिए। अर्थात सौम्य मुद्रा में आप नहीं करेंगे, वीर भाव से क्रोध मुद्रा में ही साधक को ये साधना करनी चाहिए। साधना करते समय भगवान काल भैरव का पूजन करें, उनके समक्ष धूप दीप अगरबत्ती इत्यादि जला करके पुष्प चढ़ाएं। लाल रंग के पुष्पों से, मदार के पुष्पों से, भांग के पत्ते, धतूरे अर्थात जो कुछ शिव को प्रिय है वो सभी कुछ, इसके अलावा लाल रंग के फूलों से भगवान काल भैरव का पूजा करें, क्योंकि ये वीर भाव से की जाने वाली साधना है। इसके बाद साधक को रुई पे के फाहे पर इत्र लगा करके, चमेली का इत्र आप विशेष करके प्रयोग करें और चमेली का इत्र भगवान काल भैरव को अर्पित करें। यदि संभव हो तो चमेली के पुष्प भी चढ़ाएं। गूगल की धुनी दें, गोबर के कंडे पर गूगल की धुनी, लोहबान की धुनी इत्यादि चढ़ाएं। भगवान काल भैरव को पान का बीड़ा अत्यंत प्रिय है, इसलिए पान का बीड़ा भगवान काल भैरव को अवश्य चढ़ाएं। ये सारी पूजा बाबा भूतनाथ के निमित्त ही की जाती है, किंतु इसका स्वरूप आप शिव काल भैरव दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, क्योंकि भूतनाथ काल भैरव भी हैं और भूतनाथ शिव भी हैं। इसलिए किसी भी एक देवता को आप प्रधान मान के या स्वयं भगवान भूतनाथ को प्रधान मान करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। साधना के अंतिम दिवस में साधक को बकरे की कलेजी जरूर भगवान काल भैरव को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि भगवान काल भैरव को रक्त से अधिक प्रिय कलेजी है। बकरे की कलेजी उन्हें दें, शराब की मदिरा की धार दें, लौंग कपूर उन्हें चढ़ाएं और मंत्र का दशांश हवन करें। हवन करते समय में साधक को मंत्र के अंत में स्वाहा लगाना होता है, और जब हम अर्पण करते हैं तो इसमें अर्पण मस्तु, तदुपरांत जब हम तर्पण करते हैं, ये सभी क्रियाएं दशांश होते हैं। अर्थात जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश अर्पण, अर्पण का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन। दशांश यानी कि 10%, ठीक है। 1.25 लाख जाप यानी 12,500 हवन, 12,500 का दशांश अर्पण यानी कि 1250 बार अर्पण, तदुपरांत 125 बार तर्पण, और 125 के बाद आपको कुल सामान्यतः इसे करना चाहिए 12.5, तो हम कर नहीं सकते, ये संभव नहीं है। 13 का अंक शुभ नहीं होता, इसलिए मूल तौर पर इसे 21 बार करके मार्जन कर देना चाहिए। इस तदुपरांत साधक इन्हें बलि देकर के संतुष्ट करे। यदि साधक बलि नहीं देता है तो वो कम से कम इन्हें बकरे की कलेजी जरूर अर्पित करें। मछली का भोग भगवान काल भैरव को अत्यंत प्रिय है और मछली का उपयोग भी किया जा सकता है कलेजी के विकल्प के रूप में। साधक के ऊपर निर्भर है कि वह किस प्रकार से इस साधना को पूर्ण करता है। आशा करता हूँ इस साधना को करके आप पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। साधना में कई तरह के विचित्र अनुभव होंगे, कई प्रकार के भूत प्रेत इतर योनियां आपके समक्ष आपके चारों तरफ उत्पात करेंगी। तीव्र शोर या गर्जना इत्यादि से साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। जय माता।